जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पावर पॉइंट की क्लास में एनिमेशन टैब के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले मैंने आपको ट्रांजिशन और डिजाइन टैब के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में एनिमेशन टैब के बारे में सीखना। पर यहाँ पे आप केयर करिए कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल आपको नहीं दिख रहा है। चूँकि एनिमेशन होता क्या है, तो जैसे अगर किसी टॉपिक के बारे में हमको पढ़ाना है किसी क्लास में, तो कौन सा टॉपिक कितने टाइम तक हमको पढ़ाना है वो अलग अलग उस पर हम टाइम दे सकते हैं। जब वो टाइम कंप्लीट होगा तब जा कर के दूसरा टॉपिक हमारे सामने आए। इस वजह से हम उसमें अलग अलग स्टेप में चाहेंगे तो एनिमेशन का इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, एक आप डेटा बना लीजिए, उसी डेटा पे आपको एनिमेशन का प्रयोग करके चेक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया कंपैरिजन और एक डेटा बनाएंगे कंपैरिजन वाला। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक में मैंने टाइप कर लिया प्राइमरी मेमोरी और दूसरे में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी देखिए, अब इसमें कि मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो प्राइमरी मेमोरी का वर्क आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा अबाउट प्राइमरी मेमोरी, अबाउट प्राइमरी मेमोरी। अब इसमें जो प्राइमरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन आया है, सेम डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ला करके पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का डेटा आपको लेना है, तो प्राइमरी मेमोरी हटा करके आप ले लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, अब इसको भी ला करके यहाँ हम पेस्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने इसके पहले आपको डिजाइन टाइप के बारे में पूरा बताया था। इसकी डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे सब मैंने आपको बताया था। अगर आप इसको सिलेक्शन करके इसमें की कुछ अलग फॉर्मेटिंग आप दे दीजिएगा, और फॉर्मेटिंग देने के बाद तब जा करके आपको प्रॉपर काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका दिया है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये दोनों मैंने यहाँ पे डिफिनेशन मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग अलग अलग करने के बाद तब जाकर के इसमें आपको अलग अलग एनिमेशन का इफेक्ट लगाना है। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ तक आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर हम शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो देखिए पूरा हमारे पास से कई बार इंटरफेस आ जा रहा है। पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले हम मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करके बता लें, उसके बाद से हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आवे और फिर प्राइमरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन आवे और फिर सेकेंडरी मेमोरी आवे और तब जाकर के सेकेंडरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन आवे। पूरा ऐसे 1 बाय 1 करके डेटा हमारे पास आवे। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ मेमोरी को सिलेक्शन करिएगा और इसके बाद से आप आइएगा एनिमेशन टैब पे। अब जाकर के ऑप्शन आपका हाईलाइटेड हुआ है, क्योंकि अगर आप साइड में क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन टैब में कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप उस डेटा को सिलेक्शन करिए जिसपे कि आपको एनिमेशन का इफेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा एनिमेशन आपका दे रखा है। देखिए, अगर आप बाउंस लेते हैं तो कुछ ऐसे मूव करता हुआ आता है, समझ रहे हैं ना। और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आइएगा मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक करिएगा। ऐसे बहुत सारा इफेक्टेड अलग अलग इफेक्ट आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप यहाँ से स्पिनर लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे मूव करता हुआ आता है, मतलब कि सब पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अलग अलग ऑप्शन। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए एक नंबर पे ये बता दिया कि टाइप्स ऑफ मेमोरी आपने एनिमेशन आपने लगाया। और फिर इसके बाद प्राइमरी मेमोरी को भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ से इफेक्ट आप लेना चाहते हैं वैसे सब पे इफेक्ट अलग अलग रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया बाउंस, ऐसे मूव करता हुआ आए और फिर यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। फिर सेम ऐसे इसको भी सिलेक्शन करिएगा, मतलब सब पे अलग अलग एनिमेशन का इफेक्ट आप लगाइएगा और तब एक एक करके आप इस पूरे इफेक्ट को आप आसानी से मूव करा के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला ड्रॉप वाला, या बहुत सारा ऑप्शन दिया है, क्रेडिट भी दिया हुआ है ऐसे।
स्पिनर भी दिया हुआ, देखिए ऐसे मूव करता हुआ आएगा, या राइज अप भी दिया हुआ, देखिए ऐसे पूरा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्शन करके जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। देखिए एक नंबर पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आएगा, सॉरी टाइप्स ऑफ मेमोरी आएगा, और दूसरे नंबर पे प्राइमरी मेमोरी आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये सेप आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये लिखा हुआ इंट्रोडक्शन आएगा, और फिर आप इसको सिलेक्शन करिए सेकेंडरी मेमोरी, और फिर यहाँ से जो भी इफेक्ट आपको देना है यहाँ से आप इफेक्ट आप ले लीजिएगा। मैंने ले लिया यहाँ पे अलग अलग ड्रॉप वाला मैंने ले लिया, और फिर आप इस सेप को क्लिक करिएगा, और फिर यहाँ से जो भी इफेक्ट आप लेना चाहते हैं मैंने ले लिया बाउंस वाला। देखिए अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, अभी शिफ्ट F5 हम प्रेस कर रहे थे तो सभी एक ही बार आ जा रहा था ना, लेकिन जैसे ही शिफ्ट F5 दबाएंगे तो पूरा पेज आपका ब्लैंक आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तो जैसे कि मान के चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। तो जब आप राइट एरो प्रेस करेंगे तभी टाइप्स ऑफ मेमोरी का चैप्टर आपके सामने ओपन हो। फिर मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो फिर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये प्राइमरी मेमोरी आ जाएगा, और फिर यहाँ से राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये प्राइमरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी आएगा। ठीक है ना, सब पे अलग अलग इफेक्ट मैंने लगाया है, इसलिए सब पे अलग अलग ऑप्शन आपका काम करता है, और फिर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये आपका होता है एनिमेशन टैब, जिसकी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पूरा फाइनली अगर आप एक ही बार रिप्रेजेंट करवाएंगे तो उतना बेटर नहीं होगा। आप एक एक ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको पढ़ाना है उसके बारे में आप डिस्कस करिए, और तब राइट बटन प्रेस करके बार बार अपने अकॉर्डिंग जो भी आप टॉपिक को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वापस करना होता है इसके बटन नहीं, पूरा नहीं, एक वापस करना। क्या चीज़, जैसे टीचिंग हम करते हैं, जो टीचर्स टीचिंग करते हैं फिर वापस भी तो करते हैं। एक स्टेप जो है आप यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से मैंने पूरा ला दिया, यहाँ से बैक आना है तो लेफ्ट एरो दबा दीजिए, लेफ्ट एरो से ये बैक हो जाएगा। ठीक ना, और जैसे कि मान के चलिए कि बैक करके प्राइमरी मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करना एक बार और, तो आप लेफ्ट एरो दबा करके बैक आ जाइएगा, और फिर यहाँ से एक्सप्लेन करके फिर यहाँ से राइट एरो दबा करके आप आगे बढ़ सकते हैं, हो जाएगा ना। तो ये आपका एनिमेशन टैब होता है। अब चलिए एनिमेशन के ही माध्यम से अगर मूव कराना हो कार से, कि कार को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कैसे मूव कराएंगे, ऐसे बहुत सारा डेटा बना सकते हैं, बन जाएगा ना। टाइप्स ऑफ मेमोरी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन एक अलग से अगर आपको बनाना हो, मान के चलिए कि एक रोड पे आपको कार को मूव कराना, तो चलिए सबसे पहले इसकी लेआउट को आप यहाँ से चेंज करके इसकी लेआउट आप पूरी तरीके से यहाँ से ले लीजिएगा ब्लैंक। चूंकि ब्लैंक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, और फिर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे आप ले लीजिएगा शेप, और ये शेप का नाम दिया रेक्टेंगल, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है पूरा। ठीक है, अब इसकी जो है शेप फिल पे आकर के इस शेप का कलर आप ले लीजिएगा ब्लैक कलर, और आउटलाइन भी ले लीजिएगा ब्लैक कलर। अब इसमें क्या करिएगा, ऐसे शेप आप ले लीजिएगा ऐसे। अब इसकी कलर आप यहाँ से वाइट कर लीजिएगा, कंट्रोल डी, इसका एक और लेयर बन जाएगा ऐसे। जितने बार कंट्रोल डी प्रेस करेंगे क्लियर बनता जाएगा, देखिए। ठीक है, और फिर कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि देखिए कंट्रोल डी अगर एक एक करके प्रेस करेंगे तो चूंकि और भी तो बनाना है, इसकी सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसकी ग्रुपिंग कर लीजिएगा यहाँ से। आप ग्रुपिंग करने के बाद तब कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका एक और लेयर बन करके आ जाएगा, देखिए। ठीक है, और फिर कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के फिर दोनों शेप को एक साथ सिलेक्शन करिए, फिर इसको भी सिलेक्शन कर लीजिएगा, और फिर यहाँ से आप कर लीजिएगा ग्रुपिंग। अब कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका एक और लेयर बन के आ जाएगा, देखिए, हो जाएगा। अब चलिए इसी पे जो है आपको कार को मूव कराना है, तो कार आप ले लीजिएगा पीएनजी, मतलब जेपीईजी नहीं होना चाहिए, कार आप पीएनजी में डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले डिजाइन टैब से आके और इसकी बैकग्राउंड को आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है ना, आप यहाँ पे आइएगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कार पीएनजी इमेज।
देखिए ये वाला मैंने ले लिया। अब इस पे जो है क्या करना है, राइट क्लिक करिएगा और इस इमेज को पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसी को रोड पे मूव कराना है। अब जहाँ पर भी आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करके आप यहाँ रख लीजिए। जैसे पिक्चर में ही मैंने लोकेशन ले लिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डाउनलोड करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस पे अगर आप इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप इंसर्ट टैब में आइएगा और फिर पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आना है। और ये इमेज मैंने कहाँ पे सेव किया था, पिक्चर में, यही है ना। इंसर्ट कराएंगे तो देखिए इसकी बैकग्राउंड भी आ रहा है। सर सेव फिल में जाके लेंगे तो नहीं, सेव फिल से नहीं लेना है, कोई सेव मैंने लिया ही नहीं तो सेव फिल कहाँ काम करेगा, नहीं सेव फिल से नहीं लेना है। चलिए इसके लिए क्या करिएगा, आप यहीं पे जस्ट बगल में आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा रिमूव बीजी, रिमूव बीजी। अब यहाँ से बैकग्राउंड को आप रिमूव कर दीजिए, आसान तरीका है। अपलोड इमेज पे क्लिक करिएगा और यहाँ से इमेज आप सिलेक्शन कर लीजिए। इमेज मैंने कहाँ सेव किया, पिक्चर में। यहाँ से आप सिलेक्शन करके और इसकी बैकग्राउंड वाला इमेज आप यहाँ से हटा दीजिएगा। बस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद और फिर आपको आना है इंसर्ट मेनू में और यहाँ पे आना है पिक्चर पे, दिस डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले सिंबल में आ जाना है, यहीं से आपने जो डाउनलोड करके लगाया है, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, अब इसको थोड़ा सा इमेज को छोटा कर लीजिएगा यहाँ से। अब चलिए इसी का एक और डुप्लीकेट आपको बनाना है, तो कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करना है। इसको क्या करिएगा, ऐसे ला के रख दीजिए और फिर कंट्रोल डी दबा करके एक और लेयर ऐसे बना लीजिए। अब इसी को मूव कराना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के बाद एनिमेशन टैब पे आइएगा और इस पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर मोशन पथ, दिया है ना। इसी पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे एक राइट डायरेक्शन में एक मिलेगा आपको, देखिए राइट, ये दिया है ना, इसी पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से आपको कर लेना है ओके। देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ दिख रहा है ना ऐसे। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं यहाँ तक लेके आइएगा और इसमें जो टाइमिंग आप देना चाहते हैं तो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइमिंग अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। और ऑन क्लिक को हटा के आप ले लीजिएगा विथ प्रीवियस, क्या लेना है, विथ प्रीवियस। फिर ऐसे ही सेकंड वाली इमेज को भी सिलेक्शन करिएगा, एनिमेशन टैब पे आइएगा, मोर मोशन पथ पे आना है और यहाँ से आपको ले लेना है राइट और यहाँ से ओके कर लेना है और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लेते आइएगा। इसके बाद सेम वही ऑन क्लिक को हटा के क्या लेना है, विथ प्रीवियस और टाइमिंग अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, शिफ्ट F5, ठीक है। हाँ तो स्पीड यहाँ से हम स्लो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत फास्ट जा रहा तो यहाँ से स्पीड स्लो कर लीजिए। अब शिफ्ट F5 दबाइए, अब देखिए बिल्कुल धीरे धीरे मूव करेगा। देखो बात नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे पहले इमेज को, ठीक है, और जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे उतना ही पे टाइमिंग बढ़ेगा। अगर इसका जो है आपने ये लिया है टाइम, तो इस पर भी हम क्लिक करके इसकी भी टाइमिंग थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ाने के बाद अब शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो एक साथ मूव करेगा, देखिए हो जाएगा ना। तो ये इसका ऑप्शन होता है कि एनिमेशन के माध्यम से हम कार को मूव करा पाते हैं। दूसरी चीज़, अगर जो है अगर फुटबॉल अगर आपको मूव कराना हो सीढ़ी से तो कैसे कराएंगे, वो भी एनिमेशन टैब में मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए एक नया टैब हम ले लेते हैं, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। नया स्लाइड लेने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा कि आप इंसर्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे और यहाँ पे एक शेप मिलेगा, कर्व शेप नाम है इसका, देखिए कर्व शेप दिया है ना। इसी शेप को लेकर के और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सीढ़ी बनाना है ऐसे, देखिए
सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइएगा और फिर शेप पे आइएगा और यहाँ पे ले लेना है कर्व शेप और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा ऐसे पूरा नॉर्मल आराम से। जहाँ पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करना है, फिर नीचे की साइड ऐसे मूव कराना है, फिर लेफ्ट, फिर नीचे ऐसे। ये कर्व सही से चलाइएगा, अगर मिल जाएगा पॉइंट तो नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे जब इस तरीके से मिल जाएगा बार बार तो फिर डिस्टर्ब करेगा। करना क्या है कि एक बार जो है आप यहाँ से कर्व आप उठाइए, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आइए और यहाँ से फिर नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए ऐसे, फिर लेफ्ट ऐसे। सर ये लाइन जो स्ट्रेट वाले से भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन है उससे भी तो बन सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, शेप फिल पे आके और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्सचर और यहाँ से ये टेक्सचर आप ले लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ से आउटलाइन पे आकर के और यहाँ से नो आउटलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि फुटबॉल आपको मूव कराना है, इस पे आपको फुटबॉल मूव कराना है। तो चलिए इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले एक फुटबॉल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और जो है इस सीढ़ी में और भी परिवर्तन थोड़ा सा करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, शेप फिल पे आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइएगा टेक्सचर पे और यहाँ पे आ जाइएगा मोर टेक्सचर पे और इस पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा 3D फॉर्मेट्स दिया है ना, इस पे क्लिक करके थोड़ा सा और इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो ये शेप ले लीजिएगा और इसकी विड्थ थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए। देखिए कुछ चेंजेस दिख रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। अरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ देखिए करना क्या है, इस तरीके से बनाने के बाद और फिर यहाँ से फुटबॉल मूव कराना है। तो फुटबॉल तो इसके पहले मैंने डाउनलोड किया होगा या आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फुटबॉल इमेज, ये भी पीएनजी होना चाहिए, फुटबॉल पीएनजी इमेज। बस अब इसी इमेज को आपको यहाँ इंसर्ट कराना है। इंसर्ट पे आइएगा, क्या चीज़, अगर पीएनजी होगा तो सही है, नहीं पीएनजी होगा तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में आके रिमूव बैकग्राउंड और यहाँ पे आप ले लीजिएगा कीप मेक एरिया टू कीप, ये वाला ऑप्शन, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ऐसे जो इसका इमेज जो कट रहा था वो इमेज आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिएगा। RGB से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी चाहेंगे डायरेक्टली लेना तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपका दिया। क्या चीज़, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। फिर यहाँ से यहीं से लेवल फिर डायरेक्टरी यहाँ पे आ जाइएगा क्रोम पे और यहीं से रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन ले लीजिए।
यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा रिमूव बैकग्राउंड, बस यहीं से डायरेक्टली कर लीजिए, हो जाएगा। कहाँ पे सेव किया था मैंने? डॉक्यूमेंट्स में। फिर यहाँ से इसको ओपन करा लीजिए। ये आसान है, इसमें कम टाइमिंग लगेगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद से करना क्या है, देखिए अब यही इमेज आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है, तो ये इमेज आपको मिल जाएगा किसमें? डाउनलोड वाले सिंबल में। फिर यहाँ से आप ले लीजिएगा डाउनलोड, यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा ऐसे। अब ये फुटबॉल आपको मूव कराना है, ठीक है ना। और जो पेज की कलर है डिजाइन टाइप से अपने अकॉर्डिंग ये कलर कर लीजिएगा यहाँ से। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले फुटबॉल पे आप क्लिक करिएगा और इसके बाद से आप आइएगा एनिमेशन टैब पे। तो ये एनिमेशन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो ऐसा इंटरफेस जो आपका मिलेगा, इसी को थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा, तो यहाँ पे कस्टम पथ का ऑप्शन मिल जाएगा, दिया है ना। इस पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बनेगा, मतलब ये कि रास्ता आपको खुद बनाना है कि कैसे मूव कराना है। समझ रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। रुकिए पहले यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं। सबसे पहले इमेज पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन टैब पे आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे कस्टम पथ। अब यहाँ से एक प्लस का सिंबल मिल जाएगा। अब कैसे आपको मूव कराना है, इस तरीके से आप एक ऐसे लोकेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही मूव करिए और टाइम जो आपको देना है ऑन क्लिक को हटा के इसमें आप ले लीजिएगा विथ प्रीवियस। और टाइम जितना कम होगा फास्ट मूव करेगा, ज़्यादा होगा तो आराम आराम से मूव करेगा, जो अपने हिसाब से टाइमिंग आप देना चाहते हैं। अब शिफ्ट F5 प्रेस करिए, देखिए हो जाएगा ना। अगर टाइम आप यहाँ से कम कर लेते हैं तो उतना फास्ट मूव नहीं करेगा। देखिए अगर आप यहाँ से टाइम कम कर लेते हैं, आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली मूव करेगा, देखिए हो जाएगा ना। तो जो अपने हिसाब से जो आप डायरेक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका ये काम करता है। तो चलिए लैब में पहले आप इतना काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है।